दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं, बी वाइज व्हाइल काउंटिंग। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है एक बुद्धिमत्ता गिनती। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी को आप अच्छे से अगर समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको ये जो स्टोरी है बहुत ही रोचक लगेगा और इस स्टोरी से कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, अच्छे तरीका से वीडियो को समझने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वन डे। ठीक है, वन डे का अर्थ होता है एक दिन। एक दिन। इन का अर्थ होता है में। ठीक है, अकबर्स कोर्ट, अकबर का अदालत। अकबर्स कोर्ट का अर्थ होता है अकबर का अदालत। ठीक है, तो वन डे इन अकबर्स कोर्ट, एक दिन अकबर के अदालत में। समवन का मतलब होता है कुछ लोग। आस्क्ड का अर्थ होता है पूछा। द क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न। यानी कि वन डे एक दिन अकबर की अदालत में कुछ लोगों ने एक प्रश्न पूछा। ठीक है, हाउ का अर्थ होता है, हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना अधिक। ठीक है, क्रॉज का अर्थ होता है कौआ। ठीक है, कितना अधिक कौआ या कौए, बहुत सारे कौए। आर का अर्थ होता है हैं। देयर इन द सिटी, देयर का मतलब होता है यहाँ। इन का अर्थ होता है में। द सिटी का अर्थ होता है शहर। यानी कि क्वेश्चन पूछा, एक आदमी क्वेश्चन पूछा कि इस शहर में कितने कौवे हैं। नो वन हैड आंसर। नो वन का अर्थ होता है, नो का अर्थ होता है नहीं, और वन का अर्थ होता है कोई। ठीक है, तो कोई किसी के पास इसका आंसर नहीं था। हैड का अर्थ होता है था। द आंसर यानी कि उत्तर। तो अकबर के दरबार में एक पूछा कि कितने कौवे हैं, तो किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। बीरबल क्विकली रिप्लाइड। बीरबल एक दरबार का एक व्यक्ति था। ठीक है, बीरबल क्विकली का अर्थ होता है तुरंत। रिप्लाइड का अर्थ होता है उत्तर दिया। 4 का अर्थ होता है 4। थाउजेंड का अर्थ होता है 1000। 3 का अर्थ होता है 3। 100 का अर्थ होता है 100। एंड का अर्थ होता है और। 5। ठीक है, 5 का अर्थ होता है 5। ठीक है, तो बीरबल क्विकली रिप्लाइड, बीरबल ने तुरंत इसका उत्तर दिया कि 4,000 300 और 5 कौवे हैं। ठीक है, ही वॉज आस्क हाउ। ही का अर्थ होता है वह। वाज का अर्थ होता है था। आस्क का अर्थ होता है पूछा। हाउ का अर्थ होता है कैसे। ठीक है, अब वो जो व्यक्ति जो था वो उससे पूछा कि ये कैसे। डिड का डू मतलब होता है करना, डिड का मतलब होता है किया, है ना, किया या हुआ। कैसे हुआ। ही का अर्थ होता है वह। ठीक है, नो का अर्थ होता है जानना। दिस बीरबल सेड। दिस का अर्थ होता है
यह। बीरबल सेड, जब यह बात बीरबल ने बोला, बीरबल सेड, सेड का अर्थ होता है बोला। जब यह बात बीरबल ने बोला तो वो जानना चाहता था कि ये कैसे जाना। सेंड योर मैन, सेंड मतलब होता है भेजना, योर मैन मतलब होता है उसका आदमी या आपका आदमी, आदमी। आउट का अर्थ होता है बाहर, ठीक है। टू काउंट द क्रॉज, काउंट मतलब होता है गिनना, ठीक है। द क्रॉज का अर्थ होता है कौवे, ठीक है, बहुत सारे कौवे। तो ये जो बीरबल जो ऐसा बोला कि हमारे दरबार में इतने कौवे हैं, तो राजा ने क्या किया, एक आदमी को वहां भेजा कौवे को गिनने के लिए। इफ का अर्थ होता है अगर, ठीक है, अगर। इट इज लेजर, इट का अर्थ होता है यह, इज का अर्थ होता है, ठीक है। लेजर का अर्थ होता है कम तर। देन का अर्थ होता है तब। दिस का अर्थ होता है यह। अगर यह कमतर होगा या कम होगा, ठीक है, तो दिस नंबर, ये संख्या। देन का अर्थ होता है तब। सम का अर्थ होता है कुछ, सम का अर्थ होता है कुछ। क्राउज का अर्थ होता है कौवे, ठीक है, कुछ कौवे। आर का अर्थ होता है हैं। विजिटिंग का अर्थ होता है मिलने या मिलना, ठीक है। देयर का अर्थ होता है यहाँ। फैमिलीज मतलब होता है अपने परिवार या परिवारों, ठीक है। इल्सवेयर का अर्थ होता है कहीं, ठीक है। तो इफ इट इज लेजर, अगर यह कम हुआ, देन तब। दिस नंबर, देन जब यह नंबर अगर कम होगा, तो सम क्राउज आर विजिटिंग देयर फैमिलीज, तो कुछ कौवे अपने परिवारों से मिलने के लिए कहीं आए होंगे यहाँ। एंड का अर्थ होता है और। इफ अगर इट का अर्थ होता है यह। अगर यह इज का मतलब होता है मोर का मतलब होता है अधिक। अगर यह अधिक होगा, देन का अर्थ होता है तब। यह संख्या, ठीक है। अगर यह संख्या अगर अधिक होगा तब। सम क्राउज, कुछ कौवे। फ्रॉम मतलब होता है से। आउटसाइड मतलब होता है बाहर। आर मतलब होता है। विजिटिंग मतलब होता है मिलना। देयर का मतलब होता है यहाँ। देयर का मतलब होता है यहाँ। फैमिलीज हेयर, फैमिली का मतलब होता है परिवारें, ठीक है। हेयर का अर्थ होता है यहाँ। तो अगर यह नंबर अगर ज्यादा होगा, तो कुछ कौवे अपने परिवार के मिलने के लिए यहाँ आए हुए होंगे। अकबर वॉज वेरी हैप्पी। अकबर, वाज का अर्थ होता है था। वेरी का मतलब होता है बहुत। हैप्पी का मतलब होता है खुश। अकबर बहुत खुश था। विथ का अर्थ होता है साथ। आंसर मतलब होता है उत्तर, यानी ये जो उत्तर दिया बीरबल, तो अकबर बहुत खुश था इस बात से। खुश था। एंड और सॉवर्ड बीरबल, और बीरबल को वो दिखाया। सॉवर्ड मतलब होता है दिखाना, है ना, प्रचलित करना। प्रचलित करना, ठीक है। तो बीरबल को दिखाया, उसे प्रचलित किया। बीरबल
से प्रचलित किया बीरबल को। ठीक है। विथ का अर्थ होता है साथ। ठीक है। गिफ्ट मतलब होता है उपहारों। फॉर का अर्थ होता है के लिए। हिज विट का अर्थ होता है उसके। विट का अर्थ होता है बुद्धि। यानी कि अकबर को क्या किया, वो प्रचलित किया, वो उसको दिखाया, शो किया उसके बुद्धि के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो कहानी है इसके कुछ मोरल हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी के कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है। नैतिक, स्टोरी का अर्थ होता है कहानी, ऑफ का अर्थ होता है कहा। ये कहानी का कुछ नैतिक अर्थ है, यानी कि हमें कुछ शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है कि समटाइम्स यू हैव टू लर्न टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। इसका पूरे का मतलब होता है, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। आपको, यू का अर्थ होता है आप, यानी आपको बॉक्स के हैव टू लर्न टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी कभी कभी आपको बॉक्स के बाहर, ठीक है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, सोचना। थिंक का अर्थ होता है सोचना, सीखना, सीखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी बॉक्स के बाहर भी लोगों को सोचना सीखना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो ये जो कहानी है ये अकबर और बीरबल के बीच कहानी है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था कि दरबार लगा हुआ था। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। बी वाइज व्हाइल काउंटिंग, एक बुद्धिमता गिनती। वन डे इन अकबर कोर्ट्स, एक दिन अकबर की अदालत में। समवन आस्क्ड, कुछ लोगों ने एक प्रश्न किया, है ना, एक क्वेश्चन किया। हाउ मेनी क्राउज आर देयर इन द सिटी, कितने कौवे यहाँ जो शहर है इस शहर में कितने कौवे हैं। नो वन हैड द आंसर, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बीरबल क्विकली रिप्लाइड, बीरबल तुरंत ही इसका रिप्लाई किया, इसका उत्तर दिया। 4305, 4305 कौवे हैं। ही वॉज आस्क्ड, वो पूछा। हाउ डिड ही नो, वो कैसे जाना। दिस बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। सेंड योर मैन, अपने आदमी को आप भेजिए। आउट टू काउंट द क्रॉज, कौवा को गिनने के लिए। ठीक है, मैन आउट टू काउंट द क्रॉज, कौवा को गिनने के। इफ इट इज लेजर देन, अगर यह कमतर हुआ तो दिस नंबर, अगर यह नंबर कम हुआ तो सम क्रॉज आर विजिट देयर फैमिलीज, तो कुछ कौवे जो होंगे वो अपने परिवार से मिलने के लिए गए हुए होंगे। देयर फैमिलीज इल्स कहीं। एंड इट इज मोर देन दिस नंबर, अगर ये कहीं संख्या ज्यादा हुआ, कहीं संख्या ज्यादा हुआ, देन सम क्रॉज फ्रॉम आउटसाइड आर विजिटिंग देयर फैमिलीज हियर, अगर ज्यादा हुआ तो कुछ कौवे बाहर से यहाँ अपने परिवार से मिलने के लिए आए हुए होंगे। अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर, अकबर इस उत्तर से बहुत खुश था। एंड सॉवर्ड बीरबल, और बीरबल को क्या किया, वो प्रचलित किया, उसे दिखाया सब लोगों को। विथ गिफ्ट्स फॉर हिज विट, और इसके जो बुद्धि था इसके लिए उसे गिफ्ट के साथ सब लोगों के सामने उसे सम्मानित किया। ठीक है, अब इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है, मोरल स्टोरीज। समटाइम्स यू हैव टू लर्न टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कभी कभी हम लोगों को या आप लोगों को जो बॉक्स है उसके बाहर भी हम लोग को कभी कभी सोचना चाहिए, यानी हमारा जो दायरा है उस दायरे के बाहर भी कभी कभी हमें सोच के देखना चाहिए।